मिलना, मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर दोबारा मिलने की आस लगाकर जिंदगी गुजारना, और जब ये आस भी टूट जाए तो जिंदगी उदासी और मायूसी की ऐसी शारा पर रवाना हो जाती है जो न तो कहीं से शुरू होती है और न ही कहीं खत्म। शब्बीर ने जंग में एक ऐसी ही कहानी देखी है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो बड़ा ही अजीब, दिल को दहला देने वाला मंजर था। तैयब का बाप अपने सर पर पिस्तौल ताने खड़ा था और तैयब की माँ दुपट्टा फैलाए दुहाई दे रही थी। तैयब भी खौफज़दा सा था। देख, अगर अब्दू ने मुझसे जाने के लिए कहा ना तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। निकल जाए यहाँ से। अब्बा कहीं जाने का नहीं कह रहा। अब्बा मैं आपको कहीं जाने का नहीं। अम्मा इधर आओ। अब्बा प्लीज, अब्बा पिस्टल को छोड़ दो। अब्बा गोली चल जाएगी। अब्बा प्लीज पिस्टल को छोड़ दो। अब्बा जैसा आप बोलोगे वैसा करो। प्लीज अब्बा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अब्बा प्लीज इसको छोड़ दे। अब्बा ये छोड़ दे। अब्बा प्लीज चल जाइए। अब्बा प्लीज छोड़ दे। अब्बा पानी। अब्बा उठो। अब्बा। बेटे ने बाप के पांव पकड़ लिए और बहुत आराम से पिस्तौल उसके हाथों से ले लिया। बाप शिद्दत जज्बात से नीम बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि बेटे ने उसे संभाल लिया। इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। आ जाओ बाहर आ जाओ। माँ पानी लेकर आई तो तैयब ने इशारे से उसे बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है। तैयब ने माँ को इशारे से बाहर ले गया और बाप के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से भेड़ दिया। अब क्या करेंगे? वो लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे मेहमान आ गए होंगे। बेटा रुक जाओ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हम उन्हें बता देंगे तुम्हारे अब्बू नहीं मान रहे हैं। बस अब बाप के बगैर हम चुपके से तेरा निकाह पढ़वा दूंगी। ले जल्दी से पहन। किंजा और तैयब एक ही मोहल्ले में रहते थे। किंजा ज़री यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और तैयब भी अभी तालीम हासिल कर रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे और किसी हद तक पसंद भी करते थे। दूर परे की रिश्तेदारी भी थी। तैयब का बाप किंजा के खानदान के गुर्बत से चिढ़ा हुआ था और अपने बेटे की किसी अमीर जगह पर शादी करना चाहता था। तैयब और किंजा का निकाह न हो सका। बात आई गई हो गई थी, लेकिन 4-5 बरस बाद तैयब को फिर किंजा की याद सताने लगी और उसने दोबारा कोशिशें शुरू कर दी। आइए। अरे भाई, इतनी देर कर दी। वो तुम्हारे वालिद साहब कहाँ है? वो अंकल, उनकी ना तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो वो इसलिए नहीं आए। ओह, लेकिन बिना बाप के निकाह किस तरह हो सकता है? भाई साहब, मैं आपको साफ बात बताती हूँ, वो नहीं मान रहे हैं। वो तो हम क्या करें, वो तो खुदकुशी की भी धमकी दे चुके हैं। हम तो खुद आ गए हैं। आप उनकी परवाह नहीं करें, आप निकाह करवा दीजिए, हम उन्हें खुद बना लेंगे। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अरे हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं जैसा आप समझ रही हैं। बिना बाप के किस तरह शादी हो सकती है? आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मेहरबानी करके आप लोग तशरीफ ले जाएं। पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है, पता है ना आपको। और ऐसे घराने में शादी नहीं कर सकते जहां पर इस तरह की नीच हरकतें होती हैं। आप लोग जाइए। आप एक दफा बात तो सुने हमारी। बस मैंने कह दी ना आपसे, मियाँ अपनी वालदा को लेकर जाओ और शादी को हमेशा के लिए भूल जाओ, समझे? जाइए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे जाएं भाई। शब्बीर ने देखा कि कंजा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। तैयब ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी। किंजा, हाँ तो मैं छोड़ दूं। आप कौन? मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। देखिए मिस्टर, रोड पे तमाशा नहीं करें। अच्छा ठीक है, तो फिर आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि खैर, ओके। तैयब गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और कंजा अपने घर पहुंच गई। घर में दाखिल हुई तो बुरी तरह गुस्से में थी। अरे बेटा, क्या हुआ? खैर है? ये चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ,
नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अरे मेरी बेटी आ गई किंजा, क्या बात है भाई? अरे भाई किस बात में गुस्सा आ रहे हैं, बोलो। बाबा वो जाहिल इंसान मुझे दोबारा रास्ते में मिला था, बोलते मैं छोड़ दूं घर। मैंने बहुत बेइज्जती की उसकी। बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को इसी तरह जलील करना चाहिए। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था कि जो हरकत मैंने की है मुझे उसकी माफी चाहिए। अरे वाह, कैसे माफ कर दिया जाए? सारे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी बेगैरत ने, और अब कहता है माफ कर दिया जाए। मैं देख लूंगी, तुम जाओ, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। कंजा अंदर चली गई। उसी लम्हे दरवाजे की बेल बजी। कंजा ने ऊपर गैलरी से झांक कर देखा तो तैयब की गाड़ी खड़ी थी और वो बेल बजा रहा था। कंजा उल्टे पांव नीचे आई। अरे यार ये यहाँ तक आ गया। वो घर तक आ गया। कौन? तैयब? इसकी इतनी हिम्मत हो गई? अच्छा तैयब आया, तुम एक काम करो, मेरा पिस्तौल ला कर दो, आज मैं इस किस्से को यहीं खत्म करता हूँ। अरे मैं बात करती हूँ, मुझे ला कर दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे मेरी, अब आप अंदर जाएं, किंजा तुम भी अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। कंजा की माँ ने बेटी और अपने शौहर को जबरदस्ती धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद गेट पर चली गई। कौन साहब? सलाम आंटी, मैं तैयब। फरमाइए कैसे आना हुआ? आपके बजी ने इजाजत दे दी आने की? आंटी प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। क्यों? आंटी सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंदर आने दीजिए, मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ आपसे। तशरीफ लाइए। तैयब ने अंदर दाखिल होते ही कंजा की माँ के पांव पकड़ लिए। आंटी अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। आंटी मुझे मालूम है आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी और मेरे फादर की वजह से हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या चाहते हो? मैं किंजा के लिए बात करना चाहता हूँ। अब तो अब्बू भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं किंजा के अब्बू से मशवरा करूंगी। वैसे भी किंजा तो तुम लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है आंटी, पर मुझे मायूस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कंजा की माँ ने दरवाजा बंद किया और वहीं दरवाजे पर बेसुध होकर खड़ी रही। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तैयब के इस तरह घर आने से किंजा भी पिघल गई थी और तैयब में थोड़ी बहुत दिलचस्पी भी लेने लगी। दोनों के दरमियान टेलीफोन राब्ता भी हो गया। वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। किंजा मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, अब इन बुजुर्गों को कौन समझाए। किंजा मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी आपसे शादी ना हुई ना तो मैं यकीन दिलाता हूँ मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाबा को जो सदमा पहुंचा है वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो आप प्लीज प्लीज उन्हें मनाए ना। मैंने भी अपने वालिद को मना लिया, वो माफी मांगने को तैयार है उनसे। अच्छा मुझे यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट करना, मैं बाद में बात करूंगी। ओके ओके ओके, लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो फिर से एक बार फिर से सॉरी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इस बार किंजा की मां तो मान गई थी, लेकिन उसका बाप किसी तरह राजी नहीं था। तैयब ने अपने बाप को राजी कर लिया था और बाप को लेकर माफी तलाफी के लिए किंजा के घर पहुंच गया था। कंजा ने गैलरी से झांक कर देखा तो तैयब और उसका बाप दरवाजे पर खड़े थे। कंजा माँ के पास आई। अम्मा, वो तैयब और उसके बाबा हैं, क्या करूं? बुला लूं? या अल्लाह खैर, अब क्या करूं? अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, तुम जाओ बुलाओ उनको। वो ना आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मैंने बताया था ना कि बहुत नादिम है। वो तैयब वैसे भी कोई इतना बुरा लड़का नहीं है, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल नहीं हो गए हो? तुम जाके उनसे बात करो। देखो मेरा उनसे सामना हुआ ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा, समझी बात को? अच्छा मैं बात करती हूँ। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आइए आप बैठे। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो आंटी, पापा मुझे कह रहे थे कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। जो कुछ भी हुआ इन्हें उनका बहुत अफसोस है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन भाई साहब इस चीज की क्या गारंटी है कि मेरी बेटी आपके घर खुश रह सकेगी? बहन आप कोई भी गारंटी लें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आपको भी मालूम है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और अब मुझे भी एहसास हो चुका है कि मैं गलत था। बहरहाल आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और ये भाई साहब कहाँ हैं? वो कहीं काम से गए हैं। किंजा बेटा जाओ चाय लेकर। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बस आप टाइम निकाल कर भाई साहब से कोई तारीख मुकर्रर कर लें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब आप हमें इजाजत दें। ठीक है। जब तैयब का बाप मुबैना तौर पर राजी हुआ तो किंजा के बाप ने साफ इनकार कर दिया। उधर तैयब और किंजा एक दूसरे पर एतमाद करने लगे थे और कभी कभी बाहर मुलाकात भी हो जाती थी। किंजा की छुट्टियां हुई तो वो 2 माह के लिए झंग के लिए रवाना हुई। तैयब और किंजा ने रास्ते में मिलने का प्लान बना लिया। मंसूबे के मुताबिक जब कंजा बस से उतरी तो तैयब गाड़ी लिए वहां उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। दोनों आपस में मिले, एक ढाबे पर बैठे देखे गए, फिर गाड़ी एक मेडिकल स्टोर पर रुकी। तैयब ने कुछ दवाएं खरीदी, फिर वो एक घर में दाखिल होते देखे गए। उस रोज तैयब किंजा को अपने घर ले गया था, जहां उस रोज कोई भी नहीं था। रात की तारीकी में शब्बीर ने देखा कि तैयब के चेहरे पर शदीद परेशानी थी। वो अजीब बाउलों की तरह गाड़ी चला रहा था। कंजा पीछे की नशिस्त पर लेटी हुई थी। फिर एक जगह गाड़ी रुकी। अंधेरा बहुत था। शब्बीर ने सिर्फ इतना देखा कि जब तैयब वहां से रवाना हुआ तो पीछे की सीट पर कंजा नहीं थी। उसी रोज फैसलाबाद रोड चिनियोट मोड़ के करीब लिंक रोड पर सड़क किनारे किंजा की लाश पड़ी हुई मिली। पुलिस ने किंजा के बैग से शनाख्ती कार्ड की मदद से उसके घर वालों से राब्ता किया और बाद में तैयब को गिरफ्तार कर लिया। वो मेरे बाप के मामू का बेटा है सर, और वो रिश्ता 4-5 साल से हमसे मांग रहा था। हमने कहा हमने रिश्ता आपको नहीं देना। हत्ता के सब मेरे वाले साहब ने उसको हाँ कर दी कि ठीक है हम रिश्ता देते हैं। मैंने भी हाँ कर दी। जब मेरे वाले साहब ने कहा दी तो मैंने भी कर दी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने निकाह आज ही लेना है। मेरे वाले साहब ने कहा ठीक है आज ही ले लो। उसने कहा कि मैंने खाना भी लेना। हमने कहा जब बेटी देती तो खाना भी ले लो, खाने की क्या बात है। सर हमने खाने का भी सर इंतजाम कर लिया। मेरे मेहमान आ गए। शाम को उसके घर से हमें पैगाम मिला के जी उसका बाप भाग गया है, और वो उसने इनकार कर दिया जब तक मेरा बाप नहीं आएगा मैं रिश्ता नहीं लूंगा। उसके बाद सर वो फिर भी मांग रहे लेकिन सर हमने रिश्ता नहीं दिया। आज सर मेरी बेटी का उसने ये हाल कर दिया। वो ईद उज़ा पे आई थी, 2-3 दिन की छुट्टी के लिए आई थी और फिर वापस चली गई थी। और भी उसके बाद उसके पेपर्स हो रहे थे। अब वो खत्म हुए। वो छुट्टी गुजारने के लिए घर आ रही थी। उसको 2 माह की छुट्टी थी। यूनिवर्सिटी से आ रही थी वो। मेरी वज़ीर आला से अपील है कि मैं एक माँ हूँ, वो भी एक माँ है। मेरा दर्द समझे और मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। लावारसों की तरह मेरी बेटी को मार के फेंक दिया उसने। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मैं तमाम आला अफसरान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। चंद घंटों के बाद वो ब्रेक हो गया और उसने सारे वकूए का कन्फेस कर लिया और उसने बताया कि किस तरह इसने मर्डर करने के बाद बच्ची को उस नामालूम मुकाम पे जाके फेंका और रास्ते में वापसी पे उसका लैपटॉप और मोबाइल वगैरह नहर में फेंक दिए। जो लैपटॉप और मोबाइल भी रिकवर हो चुका है और मुलज़म भी अरेस्ट हो चुका है। उसने वकूए का एतराफ़ भी कर लिया है। मज़ीद हमने इसके स्वैब वगैरह जो हैं वो फ्रांसिक भिजवा दिए। इंशाल्लाह जब PFS की रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल काज ऑफ डेथ क्या था। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कंजा के साथ ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया
कि मुबैना तौर पर कंजा की मौत तबई तौर पर वाक़ हुई थी। पुलिस इस केस की मजीद तफ्तीश कर रही है कि यह कत्ल है या तबई मौत। मुबैना मुलजिम के कहने के मुताबिक कंजा ने पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद अचानक उसकी हालत खराब हुई और वो मर गई और उसने खौफ के मारे उसकी लाश को ठिकाने लगाकर उसका लैपटॉप और फोन पानी में फेंक दिया था। क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन शब्बीर को इस वाक़े पर शदीद अफसोस है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस दिवाजी जिंदगी में अगर एक दूसरे पर एतमाद न हो और शको शुबा के साये में दिन गुजर रहे हों तो अच्छा खासा घर जहन्नुम बन जाता है। ऐसा ही कुछ शेखुपुरा के इलाके मानावाला में पेश आया। शौहर शक्की मिजाज था, नई नई शादी हुई थी जो बिलाखिर एक खौफनाक अंजाम पर खत्म हो गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जुहैब नामी नौजवान दुकान पर सिलाई कर रहा था और अपनी बीवी को कॉल मिलाकर अपना फोन रखा हुआ था। फोन मुसलसल एंगेज था, साथी वर्कर उसका मजाक उड़ा रहा था। जुहैब बंद करना, देख नहीं रहे वो एंगेज है। अबे कब से मिला रहा हूँ, परेशानी हो रही है, अल्लाह खैर करे यार। क्या हुआ, बीवी को मिला रहा है? हाँ यार। कितने दिन हो गए शादी को? 6 महीने हो गए। अबे कब तक चिपकी रहेगी तुझसे? हो सकता है किसी से अहम बात कर रही हो। क्या मतलब? अरे आंखें क्यों दिखा रहा है? हो सकता है माँ बाप से बात कर रही हो। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं यार। इसी लम्हे उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो, हाँ तुम्हारी कॉल आ रही थी जुएब, बोलो। हाँ 10 बार मिला चुका हूँ, बार बार एंगेज जा रहा था। तुम्हें पता तो है मेरा फोन खराब है, बोलो क्या काम है, क्यों फोन किया है तुमने? कुछ नहीं यार, बस तुम्हारी याद आ रही थी। याद आ रही थी या चेक कर रहे थे? बंद करो फोन, घर आके बात करता हूँ तुमसे। ठीक है। फोन बंद हो गया तो साथी काम छोड़कर उसे घूरने लगा। अरे बीवी पे शक कर रहा है। तू चुप कर जा, अपना काम कर। हाँ अपने ही काम कर रहा हूँ बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं चलती है। तो ये क्या तकलीफ है, खामा एक बातें बक कर, अपना काम कर, रात को कमीज देनी है। जुहैब और इकरा की शादी को 6 माह हो गए थे, लेकिन शादी के 2 माह बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। असल वजह यह थी कि वो अपनी बीवी को माँ बाप से मिलने से मना करता था। शब्बीर ने देखा कि इकरा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी को देखकर ठिठक गया। कहाँ की तैयारी है भाई? बताया तो था, अम्मा के घर जा रही हूँ, अम्मा ने बुलाया। बल्कि काम करो, तुम ही छोड़ देना मुझे। मैंने मना किया था ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। क्या मना किया था? अम्मा से मिलने जा रही हूँ मैं। देखो मना कर दिया ना मैंने तुम्हें, नहीं जाओगी तो उसका मतलब नहीं जाओगी। क्या मतलब, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अम्मा से मिलने जा रही हूँ मैं, तुम भी साथ चलो। अम्मा के घर जाने से मना नहीं कर रहा मैं। अभी तो तुमने बोला नहीं जाना। हर तीसरे दिन तुम्हें अम्मा याद आती है, मुझे समझ नहीं आता ये बात। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? बोल रही हूँ साथ चलो, अम्मा के घर छोड़ दो मुझे। मसला है मुझे, और अब दोबारा इस टॉपिक पे बहस नहीं हो। मैं अम्मा के घर जा रही हूँ और तुम रोक नहीं सकते मुझे। अम्मा से मिलने जाती हो या पता नहीं। क्या क्या क्या, जोर से बोलना, क्या बोल रहे हो तुम? शोर शराबा सुनकर सास दौड़ी हुई आई। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पूरा महल्ला सुन रहा है। बताओ बहू क्या हुआ है? अपने बेटे से पूछें आप। देखो अम्मा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अपनी माँ के घर पे नहीं जाइए, फिर भी जा रही है। मना भी करूँ मैं इसको। तो बेटा अपने माँ के पास नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कहीं? जा बेटा जा, तू अपने घर जा। ये शक करते हैं मुझ पे, उनको लगता है मैं किसी आशिक से मिलने जा रही हूँ। तौबा तौबा, तू ऐसी बातें करता है अपनी बीवी के लिए? वाकई में तेरा दिमाग खराब हो गया। तू चल, मैं छोड़ कर आती हूँ। हाँ ले जाओ इसको, माँ के पास ही रहेगी, मेरे पास लेके नहीं आना इसको दोबारा। हाँ तो मुझे भी आने की जरूरत नहीं है, और तुम भी मेरे पीछे नहीं आना। जाओ जाओ, वापस नहीं आना मेरे पास तुम। अरे बहू रुक तो सही, बहू बात तो सुन। पहले तो दबे दबे लहजे में बीवी पर इल्जामात लगाता था, लेकिन अब खुलकर बात करने लगा था। मारपीट भी शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि जुहैब घर पर ही सिलाई मशीन लेकर आ गया था और घर ही में कपड़े सी रहा था ताकि बीवी पर नजर रख सके। बीवी कमरे की सफाई सुथराई कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा। किसका फोन है? अम्मी का फोन है। आपकी इजाजत है तो उठा लूं? उठा लो, फोन उठाने से कब मना किया। देखो क्या बोल रही है। हेलो जी अम्मी बोले, क्या काम है, क्यों फोन किया आपने?
हाँ तो मैं ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है ना मुझे यहाँ पे। चलो खुदा हाफिज। बीवी ने फोन बंद कर दिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। बात क्यों नहीं की तुमने? मेरे आशिक का फोन था इसलिए बात नहीं की। अजीब मुसीबत है, बात करो तो मसला, ना करो तो मसला। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला कुछ नहीं है, खाना पक गया तो ला दो मुझे। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं, वो खुद ले लो जाके। जुहैब की बीवी जाने लगी तो जुहैब ने कैंची खींचकर मार दी। उसकी बीवी बाल बाल बच गई, लेकिन वो शेरनी की तरह पलटी और शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? छोड़ो मेरा गिरेबान। छोड़ो मेरा गिरेबान। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पागल हो गई है ये। जुहैब गुस्से में बाहर निकल गया और सास बहू को तसल्ली दिलासा देने लगी। चुप हो जाओ मेरी बच्ची। इस वाक़े के बाद जुहैब की बीवी एक दिन सास को बताकर अपनी मां के घर चली गई। शब्बीर ने देखा कि इकरा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपना बैग तैयार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? और ये सामान? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, क्योंकि आपका बेटा तो मुझे जान से मार देगा ना। अरे ऐसे कैसे मार देगा? माना कि वो गुस्से का तेज है, उसका दिमाग खराब है, उसकी बातें दिल पे मत लिया करो। हाँ तो रखे ना आप अपने बेटे को अपने पास। मुझे उससे जान का खतरा है। माँ से मिलने जाऊं तो मसला। वाह भाई वाह। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो रुक जाओ मत जाओ बेटा। बेटा बात सुनो। बहू घर से बाहर निकल गई। शाम को जब जुहैब घर लौटा और बीवी का पता चला तो अपनी मां से उलझ पड़ा। इकरा कहाँ है अम्मा? चली गई। चली गई? कहाँ मतलब कहाँ चली गई? जाने क्यों दिया आपने उसको? किस मुंह से लेकर आऊं मैं? तूने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है अपनी माँ को? अम्मा लेके आओ उसको, उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। हाँ मैं उसको लेकर आऊं और फिर तू उसे मारे पीटे? नहीं जाऊंगी मैं। अम्मा आप जा रही कि मैं खुद को गोली मार दूं? क्या पागलपन है ये? चली जाऊंगी, लेकिन एक वादा कर, अगर तूने उस पर अब हाथ उठाया ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप उसको लेके आओ। चल साथ चल मेरे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दोनों माँ बेटे बहू को लेने उसके घर पहुंच गए। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटे इकरा की माँ के सामने बैठे हुए थे। झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते हैं। मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ, मैं गारंटी देती हूँ। बोल ना। अम्मा हाँ मखा नाराजगी की चली गई थी, मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन मैंने माफी मांगी थी उससे, लेकिन आपको पता है उसका जिद्दी है, वो चली गई। बेटा मैं तो खुद चाहती हूँ तुम्हारा घर बसा रहे, तुम लोग हंसी खुशी रहो, मगर ये मारपीट हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अरे बहन अब इस मामले को तो रफा दफा ही कर दें। अब कहाँ है इकरा? बुलाए ना। हाँ हाँ वो किचन में है, बुलाती हूँ। इकरा, इकरा बेटा, इकरा जल्दी आओ, देखो कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। बेटा इसे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा है ये अपनी गलती पर। मैंने इसे बहुत समझाया है, ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ, चलो बेटा। इकरा अपने ससुराल वापस आ गई थी। वो 6 माह की हामिला थी। मामलात कुछ बेहतर हो गए थे। शौहर ने भी अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और बीवी की नाजबरदारी भी करने लगा था। जुहैब घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को प्यार से आवाज देने लगा। अरे कहाँ है मेरी बीवी? देखो क्या लाया हूँ। क्या ले आए? चांद तारे तोड़ के ले आए क्या? अरे गरीब सब है, चांद तारे कहाँ लाए? तुमने सेब मंगवाए थे, देखो सेब लाया तुम्हारे। हाँ यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सेब खाने का। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बेटा कब आ रहा है मेरा? बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। अरे नहीं करो यार, मुझे बेटा चाहिए। कॉल आ रही है। आराम से।
गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लग जाएगी। ज़ुहैब की बीवी किचन में चली गई और किसी से बात करने लगी। शौहर को शक हुआ तो वो दीवार की ओर से सुनने लगा। इकरा काफी देर तक किसी से हंस हंस कर बात करती रही और जब वो खुश खुश शौहर के पास आई तो शौहर का मूड खराब था। मुबानी का फोन था, दिमाग चाट गई मेरा। बच्चा कब होगा, क्या नाम रखोगी? मुबानी से भी आधा घंटा बात की जाती है। नहीं, बस वैसे ही मैं सोच रहा था कि क्या? अरे यार तुम ऐसा करो, अपनी माँ के घर चली जाओ, अब हम साथ भी रह सकते। अरे अल्लाह, अब एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं, आप अब तो अपना मूड सही रखें, क्या गुस्से में रहते हैं? तुम माँ बनने वाली हो, मैं बाप नहीं बनने वाला। शौहर की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। हाँ अच्छा, मैं माँ बनने वाली हूँ, बाप कोई और है। वाह, ये कहना चाह रहे थे ना आप? मुझे पहले दिन से पता था कि मैं एक नाम का शौहर हूँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। इल्जाम लगा रहे हो मुझ? इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे पूरे कि तुम एक आवारा लड़की हो, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा हूँ, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस रोज शकी शौहर ने अपनी बीवी को कैंची से वार करके मौत की नींद सुला दिया था। बेटी नाल बहुत जुल्म होया है, बहुत जुल्म होया। राती खुशी आई सी 4-5 दिन लैके आप ही लै गया ते राती जुल्म किया उन्हें बहुत ज्यादा। बच्ची आइटम समझो कि मरिया की हालत दे विच, जो तीजा दिन ना हथ लांदी ना पैर लांदी, मगज उसदा बाहर निकल गया ते डॉक्टर आंदे ने मीडिया वाले इत्थे आन ते असीं कोई कार्रवाई शुरू करनी है, असीं किसी को कोई बयान दईए, किसी को कोई लिख के दईए। शौहर ने अपनी बीवी के साथ इंतहाई सफाकियत की है कि उसके सर में डंडे मारे गए हैं और इसकी हालत तशवीशनाक है। मीडिया पे आने का कोई मकसद नहीं है, कोई शौक नहीं है, ना तस्वीरों पर ना मीडिया को आने का। मीडिया पर आने का सिर्फ मकसद ये है कि जो भी हमारी इस आवाज़ को सुने वो जहाँ तक हो सके इनकी मदद करे और जालिमों के खिलाफ उठ खड़ा हो जाए। जी, जैसे ही इकरा के मर्डर के बारे में हमें पता चला है, पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए मुलजिम को 2 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार करके इसकी तफ्तीश की और इसको जेल भिजवा दिया है। और हमने अपनी ईमानदारी और मैटर पर तफ्तीश करते हुए अदालत से इस्तदा की है कि ऐसे जो नासूर है माशरे में, जो बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं ऐसा और इंतहाई दरिंदगी के साथ ऐसा जुल्म किया गया, उनको इनके असल अंजाम तक पहुँचाना। इकरा को अस्पताल पहुँचा दिया गया था, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। मुबैना शक्की कातिल शौहर पकड़ा गया। 7 माह की हामला इकरा का बच्चा भी मर गया था और उसके घर वालों पर कयामत गुजर गई थी। शब्बीर ने मुबैना कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर नई कहानियों के साथ हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।